नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, जय श्री राम। आप सबको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि 22 जनवरी रामलला का भव्य कार्यक्रम जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से होगा। वहीं वहां की व्यवस्थाओं को लेकर शासन प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। प्रशासन शासन ने और वहां के जो मंत्री लोगों ने क्या व्यवस्था की है, सारी व्यवस्थाओं का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लेने आए हैं और पूरा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए उन्होंने भारत के सभी श्रद्धालुओं से भी अपील की है, जितने भी लोग वहां पर अयोध्या राम मंदिर रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन लोगों से भी अपील की है कि वहां की व्यवस्थाएं क्या क्या है, वो उनकी पूरी जानकारी उनको वो देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, वो सारी जानकारी विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। और एक एक व्यवस्थाओं का, एक एक जगह का वो पूरा निरीक्षण स्वयं जाकर देख रहे हैं, कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं इस टाइम योगी आदित्यनाथ जी किस तरीके से पूरी व्यवस्थाओं को, कानून व्यवस्थाओं को, सुरक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए खुद एक एक चीज का जायजा कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, पूरी युद्ध स्तर पर पूरी तैयारियां चल रही है। और उन्होंने सभी भक्त और सभी श्रद्धालुओं से यह भी अपील की है कि वो शासन प्रशासन का भी सहयोग करें और जितने भी श्रद्धालु जो देश के कोने कोने से, अन्य राज्यों से जो आ रहे हैं, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई, उन्होंने कहा है कि सभी लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित तरीके से आएं, क्योंकि शीतलहर का टाइम है और सभी के लिए वहां पर रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्थाएं की गई है। तो स्थानीय शासन प्रशासन को भी सहयोग करें। और उन्होंने कहा कि सभी के लिए रहने की व्यवस्था एक ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे भारत के अंदर एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि 5वीं सदी के बाद ये सुनहरा मौका हम भारतवासियों को मिला है। जो उत्साह उनके मन में है वही हमारे भी मन में है, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। और उन्होंने यह भी अपील की कि इसलिए हम लोग को बेहतर तालमेल, बेहतर समन्वय से हम आएंगे और व्यवस्थित रहेंगे तो निश्चित ही हमें भगवान श्री राम के दर्शन होंगे और व्यवस्थित तरीके से हम लोग दर्शन कर पाएंगे। यही अपील वो करते हुए बार बार नजर आ रहे हैं। और उन्होंने यह भी अपील की कि लोग पैदल ना चले, क्योंकि शीतलहर का टाइम है, और अपने अनुसार बनाए कार्यक्रम के अनुसार भी ना चले। को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से साथ करेंगे, हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे। और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक इसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन
अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था की सी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं, तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सब भी यहां पर इस भीषण शीतलहरी में हैं। मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुंचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुंचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहां के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी होगा ताकि ऑडियंस को सभी प्रकार की सभी चीजें इसमें की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ लोकल स्तर पर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए बीट प्रणाली भी लागू करने के लिए कहा है, जो निचले स्तर तक लोगों से संवाद बना करके उनको लाने और उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे सके। जिला स्तर पे किस तरह की सुविधाएं? देखिए, हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रेन आएंगी यहाँ पे, ऐसे ही लोकल स्तर पर हम राज्य से बसेज की व्यवस्था की तैयारी करेंगे। नहीं, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसके बारे में तय करेगा और जब से वो तय करेंगे तब से दर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी।